नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था, एक प्रमुख भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, जिन्होंने मई 2014 से भारत के 14वें प्रधानमंत्री का प्रतिष्ठित पद संभाला है। उनकी राजनीतिक यात्रा की विशेषता भारतीय जनता पार्टी भाजपा और के साथ उनका जुड़ाव है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस एक दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी अर्धसैनिक स्वयंसेवक संगठन। विशेष रूप से मोदी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाहर सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में सामने आते हैं, जो उनकी राजनीतिक दीर्घायु और प्रभाव का प्रमाण है। मोदी का प्रारंभिक जीवन पूर्वोत्तर गुजरात के वडनगर से जुड़ा है, जहां उन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की। आरएसएस के साथ उनका जुड़ाव 8 साल की उम्र में शुरू हुआ, जो दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी विचारधाराओं के साथ उनके जुड़ाव की शुरुआत थी। हालांकि उनके युवावस्था के दौरान वडनगर रेलवे स्टेशन पर अपने पिता को चाय बेचने में मदद करने के वृत्तांत मौजूद हैं, लेकिन इस किस्से की सत्यता बहस का विषय बनी हुई है। 18 साल की उम्र में मोदी ने जशोदाबेन मोदी के साथ विवाह किया। यह रिश्ता अल्पकालिक था, क्योंकि शादी के कुछ समय बाद ही उन्होंने उन्हें छोड़ दिया था। इस विवाह को उनकी स्वीकृति 4 दशक बाद मिली, जब यह कानूनी रूप से आवश्यक हो गया। 1971 में मोदी ने गुजरात में आरएसएस के भीतर पूर्णकालिक भूमिका निभाई और अपने भविष्य के राजनीतिक करियर की नींव रखी। बाद में आरएसएस ने उन्हें 1985 में भाजपा में नियुक्त किया और वह 2001 तक पार्टी के पदानुक्रम में उत्तरोत्तर ऊपर चढ़ते गए और अंततः महासचिव का पद हासिल किया। 2001 में मोदी ने अपने राजनीतिक करियर में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाई, जब उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और बाद में विधानसभा के लिए चुना गया। हालांकि मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल विवादों से घिरा रहा, विशेषकर 2002 के गुजरात दंगों को लेकर। दंगों में कथित संलिप्तता के लिए उनके प्रशासन की भारी आलोचना की गई थी, जिसके दौरान आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार 1000 से अधिक लोगों, मुख्य रूप से मुस्लिमों ने अपनी जान गंवाई थी। स्वतंत्र स्रोतों ने अधिक हताहत होने का अनुमान लगाया था। 2012 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एक विशेष जांच दल को उनके खिलाफ अभियोजन कार्यवाही शुरू करने के लिए अपर्याप्त सबूत मिले, जबकि मुख्यमंत्री के रूप में मोदी के नेतृत्व को गुजरात में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का श्रेय दिया गया। उनके प्रशासन को राज्य के भीतर स्वास्थ्य, गरीबी और शिक्षा संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार करने में असमर्थता के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। फिर भी 2014 के भारतीय आम चुनाव में मोदी ने भाजपा को ऐतिहासिक संसदीय बहुमत दिलाया, जो 1984 के बाद किसी भी पार्टी के लिए पहला था। प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि देखी गई, लेकिन महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर खर्च में भी कमी देखी गई। स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और सामाजिक कल्याण के रूप में मोदी ने स्वच्छता अभियान, 2016 में उच्च मूल्य वर्ग के बैंक नोटों के विवादास्पद विमुद्रीकरण और वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत जैसे हाई प्रोफाइल अभियान शुरू किए। इसके अतिरिक्त उन्होंने पर्यावरण और श्रम कानूनों को कमजोर करने या समाप्त करने की निगरानी की। मोदी के प्रशासन ने 2019 बालाकोट हवाई हमले के माध्यम से राष्ट्रवादी लोकप्रियता हासिल की, जो पाकिस्तान में एक कथित आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर को लक्षित करने वाला ऑपरेशन था। हालांकि हवाई हमला अंततः विफल रहा और दोस्ताना गोलीबारी में 6 भारतीय कर्मियों के मारे जाने का खुलासा हुआ, लेकिन यह जनता के बीच राष्ट्रवादी भावना से गूंज उठा। यह भावना 2019 के आम चुनाव में चुनावी सफलता में तब्दील हुई और सत्ता पर मोदी की पकड़ मजबूत हुई। अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान मोदी के प्रशासन ने विवादित कश्मीर क्षेत्र के भीतर एक भारतीय प्रशासित क्षेत्र जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने का विवादास्पद निर्णय लिया। यह कदम नागरिकता संशोधन अधिनियम की शुरुआत के साथ आया, जिससे व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और 2020 के दिल्ली दंगे हुए,
जिसमें मुसलमानों के खिलाफ क्रूर हिंसा देखी गई, कभी कभी मोदी के प्रशासन द्वारा नियंत्रित पुलिस बलों की कथित मिलीभगत के साथ। इसके अलावा विवादास्पद कृषि कानूनों के कारण देश भर में किसानों को लंबे समय तक धरना देना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप अंततः उन्हें औपचारिक रूप से रद्द कर दिया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आकलन के अनुसार मोदी ने कोविड-19 महामारी के प्रति भारत की प्रतिक्रिया में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, एक संकट जिसमें अनुमानित 4.7 मिलियन भारतीयों ने अपनी जान गंवाई। महामारी से निपटने के उनके प्रयासों की प्रशंसा और आलोचना दोनों हुई, जो इस वैश्विक स्वास्थ्य संकट के दौरान आने वाली चुनौतियों की जटिलता को दर्शाता है। मोदी के पूरे कार्यकाल के दौरान भारत ने लोकतांत्रिक पीछे हटने से संबंधित चिंताओं को देखा है, जिसमें लोकतांत्रिक संस्थानों, व्यक्तिगत अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्षरण शामिल है। इन चुनौतियों के बावजूद उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में लगातार उच्च अनुमोदन रेटिंग बनाए रखी है। मोदी भारत में दक्षिणपंथी राजनीति के प्रति राजनीतिक पुनर्गठन की इंजीनियरिंग के लिए प्रसिद्ध हैं, एक ऐसा बदलाव जिसने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है।